हम्म। नेम कौन सा सिलेक्ट किया मतलब? सेगमेंट लिया था ना। बन गया है आज। बाकी ये लाइन कैसे रिमूव करते थे? ये सारी चीजें जो है, ये जीरो लाइन हो गया, ये बॉर्डर लाइन हो गया, कैसे रिमूव करोगे? राइट क्लिक, फॉर्मेट, और यहाँ पे है ये लेवल में क्या है जो है, एक में सेगमेंट है और एक क्या है, सम ऑफ प्रॉफिट है। ग्रिड लाइंस यहाँ से नन पहले से है। जीरो लाइन, ये जो आपको दिख रहा है कौन सा लाइन है, तो जीरो लाइन है। तो जीरो लाइन को यहाँ से नन कर सकते हो, ठीक है। जैसे नन करोगे वो हट गया। देन इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, रेफरेंस लाइन, इसको भी नन कर देंगे। बाकी ये रो डिवाइडर और कॉलम डिवाइडर को क्या करोगे, जीरो कर दोगे। कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे दिख रहा है बॉर्डर्स में, तो बॉर्डर्स पे जाओगे ना, तो रो डिवाइडर और कॉलम डिवाइडर दिखेगा। सीट पे जाओगे ना, तो यहाँ पे दिख जाएगा रो डिवाइडर है, इसको जीरो कर दो। और कॉलम डिवाइडर है, उसको भी नन कर दो। है। बाकी ये एक्सिस है, एक्सिस को क्या करोगे, यहाँ से हाइड कर दोगे। तो ये पूरा क्लीन हो गया। ये है ना, इस पर राइट क्लिक करोगे तो हो जाएगा। राइट क्लिक किया, तो एक ये होगा ना, देखो बॉर्डर्स, यू कैन सी दैट इज बॉर्डर। ये फॉर्मेट में जाके बॉर्डर लाइन से बॉर्डर, बॉर्डर पे जाओगे, हो गया। ठीक है। किसी भी ग्राफ में किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो, बना सकते सर ये वाली नहीं है लाइन।
तो मेरे को सारे नंबर फिर भी ये वाला नहीं ठीक है। सारे नंबर फिर भी सर ये वाला नहीं बाकी अगर नहीं हट रहा है तो एक्सपेरिमेंट करो। इस पर नन है सारा, इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ से इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करो, इसको भी हटा दो। हट गया? हट गया ना? बस। और क्या। चलो कोई नहीं। स्टैक बार चार्ट क्या करता है ये बताओ। स्टैक बार चार्ट कहाँ है? पावर बीआई में भी है, एक्सेल पे भी है, और अभी टैबलू पे भी है। बार चार्ट और स्टैक बार चार्ट में क्या डिफरेंस था, बता सकते हो? चार्ट से बता रहेंगे तो क्या पढ़ेंगे, जल्दी से बताओ। तो ही तो पूछ रहे हैं, बताया था तो। फिर ये भी बताओ सर, हर्ष। ये सब प्रिंट नहीं करते हैं, ये प्रिंट ऑनलाइन ठीक है। मैं समझ गया। ठीक है, जैसे मान लो आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग, जैसे मान लो हमने क्या किया था, रीजन वाइज सेल्स दिखाया है। अब उसी में क्या करना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड करके अलग अलग कलर के बेस पे दिखाना चाहते हैं कि उसमें क्या है, सेगमेंट में कौन से सेगमेंट में कितना चल रहा है हमारा प्रॉफिट। उससे पहले क्या नहीं था कि मान लो मैंने, ये रीजन वाइज है, रीजन वाइज प्रॉफिट क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मली बार चार्ट है, और इसको इस तरीके से कर देंगे तो ये कॉलम चार्ट बन गया। ठीक है, अब इसी में मुझे क्या करना है कि सेंट्रल में कि अलग अलग कैटेगरी में कितना सेल चल रहा है, सेंट्रल में कौन सी कैटेगरी में क्या सेल चल रहा है वो देखना है। तो कैसे देखोगे, तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा, कौन सा तो कैटेगरी का, उसको डिटेल पे डाल सकते हो। जैसे हमने डिटेल पे या फिर कलर पे डाल देंगे बाय डिफॉल्ट अभी फिलहाल। तो जैसे हमने कलर पे डाल दिया तो अलग अलग कलर दिख रहे हैं। तो इसमें जो कलर है वो क्या डिनोट कर रहा है, अच्छा ये कलर कहाँ पे दिखेंगे डिनोट करते हुए, तो सोमी पे जब क्लिक करोगे ना, यहाँ पे जस्ट उसके बगल में आता है कौन से कलर की क्या मीनिंग रहेगा। ठीक है, स्वामी पे ये क्या करता है ना, चीजें हाइड कर देता है। सो इसमें जब क्लिक करोगे तो क्या होगा, उसके बैकग्राउंड में जो चीजें हैं वो दिख जाएगा। ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट हमारा क्या हो गया। हम्म, 8 बना रहे थे। सो अगर इसका देखोगे तो ईस्ट में कितना है, देन आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो देखोगे सेंट्रल में हमारा क्या है, फर्नीचर वाले सेक्शन में क्या है, लॉस है। और सबसे कम प्रॉफिट हमें किससे आ रहा है, तो फर्नीचर वाले सेगमेंट से आ रहा है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किससे आ रहा है बता सकते हो? यस सर। किससे? ऑफिस में। ऑफिस सप्लाई से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा फोकस टेक्नोलॉजी और ऑफिस सप्लाईज पे करेंगे, और जो फर्नीचर का सेक्शन होगा उसको बंद कर सकते हैं, या तो फिर उसमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। यही हो सकता है ना, कि हमारा जो कैटेगरी है कौन सा फर्नीचर्स का, वो वीक है हर एक रीजन पे। तो ये हमारा स्टैक हो गया। अब एक क्लस्टर होता था, याद है अभी से, एक क्लस्टर होता था याद है, क्या हो गया? बताओ अंकित, याद है क्लस्टर? हम्म, बना, बन गया अभिषेक? बताओ। स्टैक का तो पता चल गया, क्लस्टर में क्या होता था?
कि जो हमें क्या कर रहे थे, एक ही स्टैक के अंदर, एक ही बार के अंदर क्या थे, अलग अलग कैटेगरी दिख रहे थे। अब क्या होगा कि आपको अलग अलग कैटेगरी अलग सिंगल बार में, ताकि क्या हो कि हमारे पास कम विजुअलाइजेशन में ज्यादा डिटेल आ जाए। तब तो वो चीज हम लोग ने नॉर्मल रखा था, क्योंकि हमें जो यहाँ पे दिखाना था कलर के बेस पे दिखाना था, क्या बेस पे अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, अगर डिटेल के बेस पे करोगे ना तो वो चीजें ऐड तो हो जाएगी, बट आपको क्या होगा, सेम कलर पे दिखेगा, ऐड हो रहा है तो कलर सेम है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका क्या हो, कलर्स में अलग दिखे, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको डिटेल की जगह पे कलर्स पे पुट कर दिया। ठीक है, देन यही साइड बाय साइड बार किस तरीके से बनेगा, बता सकते हो? सफात, जैसे इसी चीज को हम क्लस्टर बार चार्ट में बनाएंगे तो किस तरीके से दिखेगा, बता सकते हो? कि सेंट्रल बनेगा, और सेंट्रल में क्या होगा, ये तीन कैटेगरीज बनेंगी। ठीक है, फिर हमारा दूसरा बनेगा एस्ट, देन इन ईस्ट में भी क्या बनेगा, ये तीनों कैटेगरी बनेंगी। क्या हो गया, इतना लेट? 5 नहीं, कितने बजे क्लास थी? क्लास कितने बजे थी? तो रेस्ट ही कर लेते। ये दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से वेस्ट का साउथ का भी दिखेगा। ठीक है, क्या? अच्छा, अभी 1 घंटा पहले तो खाली था नहीं। चलो ठीक है, 6:30 तक। ठीक है, तो स्टैक बार चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसी का, तो इसी का मैं डुप्लीकेट करके दिखा देता हूँ। इसको क्रिएट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे साइड बाय साइड बार होगा, दिख रहा है? इसमें जैसे क्लिक करोगे तो आपको वही चार्ट्स क्या होगा, इस तरीके से अलग अलग बार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, सिंपल। यहाँ पे ना अगर इस पे क्लिक करोगे तो ये रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, क्लस्टर का, सॉरी ये हमारा स्टैक का रहेगा। और इस तरीके से क्लिक करोगे तो क्या दिखेगा, फर्नीचर्स का अलग, ऑफिस सप्लाईज का अलग, और टेक्नोलॉजी का अलग। ठीक है, ये हमारा साइड बाय साइड, इसमें यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइड बाय साइड बोलते हैं, और वहां पे क्या बोल रहे थे, और भी हमें क्या बोल रहे थे इसको? ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, क्लस्टर बार चार्ट बोल रहे थे वहां पे। तो इसको पूछ रहा था ना उस समय, आपसे पूछेंगे तो आपका भी बोलेंगे हाँ सही है। कोई नहीं, फिर भी तो नहीं बताया इसने, सोच रहे हो? जग्गी जी, जग जाओ। चलो ठीक है, होगा, 18 को है ना? सीक्वल्स 10 दिन, कितना, 12-15 दिन का तो टाइम मिल गया तुम्हें, और कितना चाहिए? कोई बात नहीं, पाइथन का पूरा 1 महीना चलेगा ना। हम्म, नहीं तो उसमें पाइथन की फिर लाइब्रेरी अलग है ना, सिर्फ फंडामेंटल पाइथन का चलेगा 1 महीने का, लाइब्रेरी उसके बाद चलेगी। हम्म, बन गया। तीसरा हमारे पास है ट्री मैप। ट्री मैप में क्या दिखाता था? अच्छा अच्छा, पेड़ के स्ट्रक्चर्स में दिख तो नहीं रहा है मुझे। कि जब हमारे पास क्या रहता था, कि हमारे पास लेबल ज्यादा होते थे तो हम क्या करते थे, पाई चार्ट में या डोनर चार्ट में अच्छे से विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे, देन हम क्या यूज कर रहे थे, ट्री मैप यूज करते थे। ट्री मैप का क्या था एडवांटेज, कि जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसका एरिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा वैल्यू ले लेते हैं जिसमें क्या होगा, सब कैटेगरी ही ले लेते हैं। हाँ जी, ला रहे 1 मिनट दो, आ रहा हूँ, इसको बस क्रिएट कर देते हैं, सब कैटेगरी, और सब कैटेगरी वाइज
सेल्स कह गया नहीं उठेगा। अब इसमें से मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है। अब इसमें लेबल भी ऐड करना है तो क्या कर सकते हो, जो वैल्यूज था सेल्स का वो लेबल में ऐड कर दोगे, उसकी वैल्यूज भी दिखेंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा क्लीन वे पे लिखो। वो भी अभी फिल्टर का काम करेंगे, फिल्टर पेज ये सारा चीज करेंगे। हो गया। सिंपल। हमने क्या किया है, सब कैटेगरी और प्रॉफिट डाला है बस। फिर इसके बाद हमारे पास होता है सर्कल व्यू। सर्कल व्यू क्या होता होगा, सर्च करके बताओ जल्दी से। हम्म। क्या पूछ रहे हो, बन गया सार्थक, बनाओ फिर बताओ मुझे।
ठीक है, आ जाए। क्या हो गया? रिकॉर्डिंग होती है तो यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो जाती है। रिकॉर्डिंग कहाँ आती है? देख लिया। चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सर्कल व्यू है। सर्कल व्यू क्या करता होगा कि जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है उसको एज ए सर्कल की तरह दिखाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास बार चार्ट था ना, इस तरीके से बार चार्ट दिख रहा था अलग अलग के। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा कि ये टोटल बार चार्ट नहीं होगा, सिंपली क्या होगा, उसका जो टॉप होगा सिर्फ वहीं पे इस तरीके से सर्कल दिखेगा। ठीक है? तो ये क्या रहेगा, आपको सर्कल फॉर्म में दिखेगा। इसीलिए देखोगे बार चार्ट का और सर्कल का। इसमें भी मैं क्या कर देता हूँ, कैटेगरी, जल्दी जल्दी कर लो, ये सारा चीज किया हुआ है। अब इसमें भी सिर्फ अलग अलग चार्ट दिखेंगे। ये दिख रहा है? हाँ, लास्ट में पूछिए। तो ये दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी का कितना सेल है, इस पे कितना सेल है, और इनका कितना सेल है। ठीक है? बाकी उसका सर्कल आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। टीवी क्यों आ रहे हैं? हम्म? टीवी क्यों आ रहे हैं? हमारे पास कैटेगरी कितने हैं? तो ये क्या होता है कि आप और भी शॉर्ट तरीके से इसको दिखा सकते हो। जैसे बार चार्ट में क्या था कि एक ही बार में क्लस्टर में दिखा रहे थे, तो क्या होगा कि आपके पास ये सारी चीजें फिल दिखती थी। फिर इसी तरीके से इसका भी क्या होगा, साइड बाय साइड, मतलब इसका भी क्या होगा, क्लस्टर सर्कल होगा। ठीक है? तो इसको बोलते हैं साइड बाय साइड सर्कल। ठीक है? इसी चीज को क्रिएट करना होगा तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि कोई एक और कैटेगरी चाहिए, मान लो रीजन वाइज, और इसको मैं यहाँ क्या करूँगा, डिटेल पे डाल दूंगा। ठीक है? तो ये कैटेगरी वाइज का यहाँ पे मिल गया एक ही में। अब इसी को साइड बाय साइड क्रिएट करोगे तो कैसे? तो सिंपली साइड पे क्लिक करोगे और ये तीनों का अलग दिखेगा। दिख रहा है? किस फर्नीचर्स का अलग दिख रहा है, ऑफिस सप्लाईज का अलग, और टेक्नोलॉजी का अलग। ये है ना जस्ट उसके बगल पे, ये सिंगल एक ही में दिखेगा सारा। दिख रहा है? कि सेंट्रल का एक जगह दिख रहा है, तो सेंट्रल के अलग अलग रीजन्स में दिख रहे हैं। देन इसी तरीके से क्या है, ईस्ट के अलग अलग कैटेगरी में क्या चल रहा है, देन ये सारी चीजें। देन यही चीज अगर आप साइड बाय साइड दिखाओ तो क्या होगा, हर एक कैटेगरी का अलग बन जाएगा। ठीक है? जिस तरीके से क्या होता है, साइड बाय साइड बार था, अगर देखोगे तो सेम यही था, उसी की जगह पे क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है बस। इस
तरीके से यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से था, ये चीज देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो इसमें से क्या कर सकते हो, क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो। सबका काम सेम है ना। ये जो क्लस्टर्स बार चार्ट है, ये बार के फॉर्म में दिखेगा, ये सर्कल के फॉर्म में दिखेगा। यही चीज आपको क्लस्टर बार के फॉर्म में दिखेगा, और ये चीज क्लस्टर सर्कल के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो उसका जो टॉप के पास रहेगा वही क्या रहेगा, हमारे पास सर्कल बना हुआ आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे साइज मतलब, अच्छा ये, तो यहाँ से क्या करो, इसको पिक कर लो और ड्रैग कर दो। ठीक है, आप अपने हिसाब से ड्रैग कर सकते हो। बाकी लाइन है, लाइन में तीन तरीके का लाइन है, बता सकते हो। एक लाइन है, एक लाइन डिस्क्रीट है, और एक हमारे पास क्या है, डुअल लाइन है। तीनों में क्या डिफरेंस होगा, लाइन कंटिन्यूअस, लाइन डिस्क्रीट, और एक हमारे पास क्या है, लाइन है जो डुअल कॉम्बिनेशंस के बीच में। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा बताया था, अगर याद होगा तो। नहीं, कंटिन्यूअस डेटा किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन सा कंटिन्यूअस डेटा होगा, प्रॉफिट, सेल्स, काउंट, ये हमारा क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें क्या थी, हमारी कंटिन्यूअस डेटा था। उसी में हमारे पास क्या रहेगा, अगर आप ऑर्डर के बेस पे, ऑर्डर आईडी के बेस पे, कैटेगरी के बेस पे, इन चीजों के बेस पे देखोगे तो क्या होगा, डिस्क्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक नया चार्ट इतना बन गया सबका। देन लाइन चार्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या डेटा चाहिए होता था, बता सकते हो? पहला, आप देखोगे तो यहाँ पे दिया रहेगा, डेट का कॉलम होना चाहिए। ठीक है, एंड देन आपका एक क्या होगा, डायमेंशंस और मेजर्स होगा। डायमेंशंस नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा। मेजर्स, मेजर मतलब वही जो आपका कंटिन्यूस डेटा था। ये दिख रहा है ना, मेजर्स और डेट का। तो आप क्या करोगे, ऑर्डर डेट ले लेंगे। और ये मान लो मैंने ऑर्डर डेट ले लिया, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ईयर के बेस पे दिख रहा है। ठीक है, आपको याद है यहाँ पे डेट के बेस पे कैसे कन्वर्ट करते थे, कैसे, इस पे, इस पे, तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो क्वार्टर था। देन प्लस पे फिर क्लिक करोगे तो मंथ आएगा, फिर अगेन क्लिक करोगे, देन ये डेज आएंगे। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ड्रिल डाउन अप्रोच। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ड्रिल डाउन कर रहे हो। देन इसी चीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस पे क्लिक करोगे तो ये ड्रिल अप हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस का साइन दिखेगा और यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है? अब इसमें क्या करना था, सेल्स, तो यहाँ पे सेल्स हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हो, लाइन पे क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देगा। ठीक है, ये दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। क्या हो रहा है, यही चीज अगर आपको मंथली बेस पे देखना है, ईयरली, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, क्वार्टर बेस हो गया। यही चीज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो ये मंथ बेस दिखेगा। ठीक है, और यही चीज करोगे तो डे के बेस पे दिखेगा। ठीक है, अब ये चीज इतना छोटा दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रेंज को घटा सकते हैं। इसका रेंज कैसे हम कम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, वापस वैल्यू, कंट्रोल, वो तो अलग है। या तो फिर इसमें राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे, दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे ना तो दो, क्या है, टू टाइम्स है। यहाँ पे भी ईयर दिख रहा है, यहाँ पे भी ईयर दिख रहा है। यहाँ पे भी क्वार्टर दिख रहा है और यहाँ पे भी क्वार्टर दिख रहा है। यहाँ पे भी मंथ है और यहाँ पे भी मंथ दिख रहा है। यहाँ पे भी क्या डे है और यहाँ पे भी डे है। जस्ट बगल में देखोगे तो कुछ एग्जांपल के फॉर्म में है। इसमें जो ईयर है, सेम ईयर है तो ईयर दिखेगा, इसमें भी ईयर दिखेगा। लेकिन मंथ वाले में देखोगे तो क्या है, क्वार्टर वाले में देखोगे तो इसमें सिर्फ क्वार्टर दिखेगा, कौन से ईयर का क्वार्टर है वो नहीं पता चलेगा। इसमें क्या दिखेगा कि कौन से ईयर का क्वार्टर है वो भी पता चलेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये पता चल जाएगा कि 2014 के क्वार्टर के बेस पे है। ठीक है, यही चीज अगर डे के, मंथ के बेस पे करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मंथ के बेस पे किया,
तो जैन से लेके दिसंबर तक का आ गया, लेकिन कौन से ईयर का है बता सकते हो? नहीं ना। इसमें क्या कर सकते हो आप, अगर आपको ईयर वाइज भी चाहिए साथ में तो क्या कर सकते हो, यहाँ से ये मंथ ले सकते हो। इसमें से क्लिक करोगे तो यहाँ से यहाँ तक का आ गया। ठीक है। बाकी अगर आपको और भी क्या करना है, ड्रिल डाउन करना है, तो आप यहाँ पे प्लस और माइनस का बटन देख सकते हो, दिख रहा है? माइनस करोगे तो ये क्या होगा, क्वार्टर, अगेन माइनस करोगे तो ये ईयर के बेस पे, प्लस पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें दिखती रहेंगी। ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, डिटेल्स। इसका मुझे रेंज चेंज करना है, कैसे करोगे बताओ हर्ष? इसका जो रेंज है वो मुझे चेंज करना है। मान लो मुझे क्या करना है, 400 के बेस पे लाना है, 400 के तक का। कैसे चेंज करेंगे? हम्म एडिट एक्सेस करोगे, उसमें से हमारे पास क्या होता था, रेंज होता था। उस रेंज को क्या करते थे, अपने हिसाब से डिफाइन कर लेते थे। ये दिख रहा है? तो यहाँ से मुझे क्या करना है, तो 4 करना है, तो मैं यहाँ पे 10 की जगह पे 4 कर देता हूँ। कुछ ज्यादा हो गया क्या, एक जीरो कम कर देता है। जीरो। सही है। तो ये तो 300, तो 3 कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज। तब क्या है, क्वार्टर के बेस पे दिख रहा है। इसको और भी डिटेल में देखोगे तो आपको 100 के दिखेगा कि कौन से ईयर में क्या सेल चल रहा है। ये बता सकते हैं ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ चल रहा है नहीं चल रहा, इसका ट्रेंड लाइन। आगे जाके हम लोग एनालिटिक्स का पार्ट देखेंगे, ठीक है, तो वहां पे बता देंगे। तो ये हमारा कौन सा चार्ट था, तो ये लाइन था। ठीक है। अब इसी चीज को डिस्क्रीट में कैसे चेंज कर सकते हो? डिस्क्रीट सिंपली क्या करेगा, सिर्फ कि ये अलग अलग ईयर को अलग अलग कॉलम की तरह दिखा देगा। ठीक है, जैसे आप डिस्क्रीट पे क्लिक करोगे तो यही चीज क्या है, अलग अलग के बेस पे दिख रहा है। मैं यहाँ से क्वार्टर को हटा देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है? तो 14 का अलग दिखेगा, 15 का अलग दिखेगा, 16 का अलग, और भी डेटा होगा तो अलग अलग दिखेगा। ये क्या हो गया, डिस्क्रीट के बेस पे होगा। कंटिन्यूअस, वहां पे लाइन ब्रेक नहीं होता था। और डिस्क्रीट में क्या है कि हर एक डिस्टिंक्ट के बेस पे दिखा रहा है। ठीक है। तो क्या डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में समझ में आया डिफरेंस? एंड देन एक आता है डुअल लाइंस। डुअल लाइंस कौन सा होगा, कि मुझे सेल्स और प्रॉफिट दोनों का लाइन देखना है। तो क्या करोगे, सिर्फ ड्रैग करोगे तो आ जाएगा डायरेक्ट। 17 का होगा कोना में। देर इज। हम्म रेंज 300 के। वहीं पर तो लिखा रहता है रेंज का, उसमें फिक्स रहता है, आप उसको क्लिक करोगे तो आ जाएगा। जल्दी करो जल्दी करो। बाकी लाइन एरिया में तो आपको समझ में आता होगा। सिर्फ क्या होगा कि जितना हमारा चार्ट है उसमें क्या होगा, कलर फिल हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने इसमें से क्लिक किया तो ये कलर फिल हो जाएगा बस। इसमें से क्लिक करोगे तो ये कंटिन्यूअस करेगा और ये डिस्क्रीट का। ठीक है। तो ये चीजें रहेंगी। अब इसी में अगर आप अलग अलग कलर के बेस पे दिखाना चाहते हो तो अलग अलग दिखा सकते हैं। क्या, इस पर राइट क्लिक करो, एडिट एक्सिस, और जो पहला ऑप्शन था वही तो था हमारे पास। ये दिख रहा है ऑटोमेटिक, यूनिफॉर्म, इंडिपेंडेंट और कस्टम। कस्टम पे क्लिक करोगे तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। इसका कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया। सेल्स एंड प्रॉफिट का दोनों का दिखाना है, दिखाओ लाइन। हो गया।
सिंपली क्या कर सकते हो, डेट, सेल्स एंड प्रॉफिट। तो जैसे ये दो वैल्यूज लाओगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है, सेल्स का और प्रॉफिट का, तो ये प्रॉफिट का कॉलम है, प्रॉफिट का रेंज दिख रहा है, और ये इधर क्या है, सेल्स का दिख रहा है। तो ये आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो, मंथली वाइज देखना है तो ये दिख जाएगा, ईयरली वाइज तो मंथ वाइज में देखोगे तो इस तरीके से है। तो अगर सेल्स को पहले देखना चाहते हो तो सेल्स का पहले रख सकते हो, और प्रॉफिट के बाद में तो इस तरीके से देखेंगे। चेंज दिख रहा है, प्रॉफिट और सेल्स ऑन एन एवरेज, हमारा सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सेल्स घट रहा है तो प्रॉफिट भी घट रहा है। ठीक है, दिख रहा है। लास्ट ईयर में क्या है, प्रॉफिट अच्छा, सेल्स अच्छा खासा है, लेकिन क्या है, प्रॉफिट हमारा डाउन गया है। कहाँ पे, तो अगस्त के 2017 के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में सेल्स डाउन गया है। दिख रहा है, सॉरी सेल्स अप गया है लेकिन प्रॉफिट डाउन गया है। तो ये आप क्या कर सकते हो, इजिली ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसको लाइन एरिया पे बनाओगे तो ये एरिया पे कुछ इस तरीके से दिख जाएगा अलग अलग। ठीक है। अच्छा कोई नहीं, तो एक चार्ट बनाते हैं जिसमें क्या करोगे, दो अलग अलग चार्ट्स को कंबाइन करोगे। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, इससे पहले बनाया था ना ये वाला। अब इसका जो बॉर्डर है उसको अलग कलर में दिखाना है, कैसे दिखाओगे, अरे अभी तो बनाया था ना। इसका बॉर्डर कलर कैसे अलग करोगे, देख रहा है, तो यहाँ पे आपके पास बॉर्डर्स में कलर दिखेंगे। ये कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर देखोगे ना, बॉर्डर में एक डिमेरिट होता है कि वो चारों तरफ से आ जाता है। देखोगे तो नीचे साइड पे भी आ जाता है ना, और ये इधर से भी आ जाता है और ये स्टार्टिंग में भी आ जाता है। तो आप क्या कर सकते हो कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, इसके एवब वाले पार्ट में चाहिए। तो दो अलग अलग चार्ट बना सकते हैं, एक लाइन एरिया बना लेंगे और एक लाइन बना लेंगे, और दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो दोनों को अलग अलग एडिट कर सकते हैं। सोचो, जैसे मान लो इसी में मुझे दो क्या करना, चार्ट्स बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे, डुअल एक्सिस किया है ना। इसमें हमने बताया ना कि इसमें क्या डिमेरिट आ रहा है। इसमें देखोगे तो ये नीचे भी, इधर भी लाइन आ रहा है बॉर्डर का, और इधर भी आ रहा है ना, दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ ये ऊपर में ही आता। तो मैं क्या करता इसका, तो एक और क्या करता, सेल्स था ना ये, तो सेल्स को एक बार और ले लेता, सेल्स को लेता और उसको रो वाइज में डिवाइड कर देता। तो ये दो बन गए। एक को मैं क्या बना लेता, लाइन, और दूसरे को एरिया। ठीक है, तो ये मेरा लाइन था। तो यहाँ पे एरिया पे क्लिक करके हम क्या करूंगे, इसको लाइन बना लेंगे। अच्छा दोनों में क्लिक किया था ना, तो मैं इसका ऑटोमेटिक, ये हमारा बन गया। अब इसमें क्या था हमारे पास, एक और सेल्स कहाँ चला गया, सेल्स को ड्रैग करेंगे। अब एक सेल्स वाले को क्या करेंगे, लाइन पे रखेंगे, और एक को एरिया पे रख देंगे बस। ये दिख रहा है, दो अलग अलग हो गए। अब इसमें से क्या कर सकते हो, इसका आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ये दिख रहा है, तो ये अलग दिख रहा है और ये अलग दिख रहा है। एंड देन लास्ट में क्या करते हो, डुअल एक्सिस, याद है ना। तो दो ग्राफ को आपस में कंबाइन इस तरीके से कर देते हैं। हम्म, वही नहीं, बस थोड़ा सा रेंज अलग होगा। क्या चीज, क्या हो गया, सिंपली आप दो अलग अलग चार्ट बनाते हो और कुछ नहीं। सेल्स को मैंने दो बार दिखा दिया बस। ठीक है, क्या आ रहा है, डॉट, डॉट वाला नहीं कहा था, डिफरेंस दिख रहा है। इसमें नीचे भी ब्लैक क्या कर रहा था, बॉर्डर आ रहा था, इस साइड पे भी आ रहा था और ये साइड पे भी आ रहा था।
बाय डिफॉल्ट इसमें जब देखोगे ना डुअल एक्सिस करके तो वो नहीं आएगा। ठीक है। कौन सा दिख रहा है तुम्हें? नीचे वाला कौन सा दिख रहा है? लाइन एरिया है। इधर क्या डुअल एक्सिस? हम्म। कहाँ आ रहा है ये साइड पे? यहाँ पे भी दिख रहा था ब्लैक लाइन। अगर सेम। क्या? अरे नहीं, डॉट वो तो इंडिकेटर हो गया। मान लो मैं इसको कलर इस तरीके से करते हैं। अब ये दिख रहा है। तो कस्टमाइज आप अपने हिसाब से इस तरीके से कर सकते हो। हाँ। हाँ जी। अगर कलर ग्रेडियंट आता है तो मैं देखता हूँ। अच्छा, सिंगल कलर है ना इसमें? तो सिंगल कलर ही आ रहा है। तो ये चीज आप क्या करते हो, इस तरीके से दिखा सकते हो। हो गया। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अलग अलग चार्ट्स कंबाइन करके अपना खुद का क्या कर सकते हो, कस्टम चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो। देन इसी तरीके से हमारे पास लाइन, आपको क्या दिखाना है कि हर मंथ क्या सेल चल रहा है और सेल्स ट्रेंड क्या है, दिखा सकते हो। मंथली सेल्स क्या चल रहे हैं, जैसे इस तरीके से मंथली सेल्स क्या चल रहा है उसका बार बनना चाहिए। और फिर उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, इसी में उस तरीके से उसका ट्रेंड लाइन आना चाहिए। बन जाएगा? बनेगा। ये जिस तरीके से बनाया था ना डुअल एक्सिस का, एज इट इज बनेगा। अब इसमें एक बार रहेगा और एक में क्या रहेगा, लाइन रहेगा। ट्राई करो। क्योंकि हम लोग ज्यादातर ऐसा भी चार्ट्स दिखाते हैं। एक तो सर सेल्स के ही दिखा दो। बन गया। कोई नहीं, देखो जितनी जल्दी करोगे उतना बेटर रहेगा। क्या कहें इसके बेस पे। जैसे कोई ना, मैं वीडियो फाइल बना, तो उसमें ना ऐसा हो सकता है वो पीडीएफ डायरेक्ट मेरे पास नहीं जब होगा। तक पासवर्ड से नहीं ओपन करोगे फिर दोबारा सेव करोगे तभी होगा। तो वो देन फिर मुझे क्या करना था इस पे, एक और मेजर्स क्या बनाना था, ये था। और दूसरा एक बार और सेल लेते, इस तरीके से दिखता। और एक में क्या करते हैं आप, यहाँ से ऑटोमेटिक है, यहाँ से क्या कर सकते हो, बार पे चेंज कर सकते हो। ठीक है। और चूंकि ये ईयर पे दिख रहा था, इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो दोनों इस तरीके से दिखने लगेगा। एंड देन फिर क्या कर सकते हो, डुअल एक्सिस और कंबाइन। बाकी कलर चेंज कर दोगे तो अलग दिखने लगेगा।
अगर इस तरीके से दिख रहा है तो क्या कर सकते हो, जो लाइन वाला है उसको ऊपर ला सकते हो। तो ये हमारा क्या है, कुछ तरीके से सेल्स चल रहा है। ठीक है, दिख रहा है कि हमारा क्या है, कि बीच में हमेशा ड्रॉप हो रहा है। कौन से मंथ में ड्रॉप हो रहा होगा कैसे पता चलेगा? तो हर बीच में दिख रहा है कि हर 2-3 महीने के बाद क्या है, कुछ महीने का गैप आ रहा है। तो ये कौन सा है, तो अगर देखोगे मार्च अप्रैल मई और आपके पास जून जुलाई। इसी तरीके से इसमें क्या है, फरवरी मार्च, और इसी में देखोगे तो सेम अप्रैल मई जून जुलाई। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखोगे जून जुलाई के बेस पे क्या है, सेल हमारा कम चल रहा है। और नवंबर दिसंबर जनवरी में अच्छा खासा सेल चल रहा है। मैंने किस में किया था याद है, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे मंथ पे करूंगा, सिंपल मंथ पे करूंगा, तो ये मुझे मंथली दिखेगा। दिख रहा है? क्या हो गया? बना सार्थक? कोई दिक्कत? सृष्टि बना? दिक्कत आ रही है, जल्दी से बना। बाकी का स्कैटर प्लॉट हमारा नेक्स्ट है। तो स्कैटर प्लॉट इसका यूज क्या रहता है? जैसे ये लाइन लाइन वाला ये है ना, लाइन तेरी ऐसे क्यों आ रहा है?
स्कैटर प्लॉट का बताओ किस लिए यूज होता था। स्कैटर, ये दिख रहा है, मेजर्स मतलब कंटिन्यूस डेटा, ये दिख रहा है। तो आपका प्रॉफिट और सेल्स में क्या रिलेशन चल रहा है वो देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये सेल्स एंड प्रॉफिट है, और ये बाय डिफॉल्ट क्या बन गया, स्कैटर प्लॉट। अब देखोगे सिर्फ हमारे पास क्या है, सिंगल वैल्यू है। आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को अलग अलग तरीके से दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हैं। तो मैंने बोला जो डिटेल में ऐड करना है हर एक कस्टमर के बेस पे दिखाना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ये कुछ दिख रहा है। तो मुझे क्या दिख गया, हर एक कस्टमर का डेटा दिख गया। अब इसमें क्या ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड कैसा दिख रहा है कि जैसे जैसे मेरा सेल्स बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, दिख रहा है। लेकिन हमारे पास क्या है कि अगर यहाँ तक देखोगे तो कुछ ऐसे भी है जिसका क्या है, नेगेटिव में अमाउंट गया है, मतलब हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं गया, कहाँ तक, तो यहाँ पे। ठीक है, एक प्रोडक्ट ऐसा भी है जिसकी प्राइस क्या है 25K तक का गया है, लेकिन उसमें क्या है, हमें लॉस हुआ है। एक प्रोडक्ट ऐसा भी है जिसका 20 के आसपास प्राइस है और उसमें अच्छा खासा 9K तक का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये ये ट्रांसपोज कर लो ना। देखो मैंने इसलिए किया है ताकि क्या हो, आपको बताना इजी हो जाए इसलिए। तो सेल्स वर्सेस प्रॉफिट हो गया। अब कौन सा कैटेगरी में सबसे ज्यादा इसमें सेल हो रहा है बता सकते हो, ये कौन सी कैटेगरी का होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर दिखा सकते हैं इसके बेस पे, कैटेगरी के बेस पे। आप क्या करोगे, कलर जैसे डाल दोगे तो ये दिख रहा है हमारा अच्छा खासा ऑरेंज। तो हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में प्रॉफिट भी अच्छा है, दिख रहा है, और लॉस में। ऑन एन एवरेज हमारा इतना वैल्यू है, यहाँ क्या है कुछ लॉस भी है, और इसके बेस पे कि अगर हम देखें तो 5K और 10K के बीच में जो भी हमारा डेटा है, मतलब 5K से जो ऊपर है डेटा है उसमें हम प्रॉफिट कमा ही रहे हैं। ठीक है, और जो उससे कम का है उसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉस कर रहे हैं। तो कुछ प्रोडक्ट में लॉस हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट में प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो गया, अगर ऑनलाइन ले लेते, चलो अभी मौसम
फिर आधे घंटे का ये हो गया। देखिए तो गाने चलो लिख लो, ये बन गया। अब इसमें मैंने बताया था दो कंटिन्यूअस डेटा के बीच में क्या होता है, आप रिलेशंस फाइंड करते हैं हमेशा। ठीक है, तो सेल्स वर्सेस प्रॉफिट का आप क्या कर रहे हो, ट्रेंड देख रहे हो। ये समझ में आया? क्या समझ में आया? कैसा चल रहा है? कहाँ चल रहा है लॉस? सेल्स अमाउंट अगर बढ़ रहा है तो हमारा प्रॉफिट भी तो बढ़ रहा है। देखो, इसमें 2018 कहाँ से ऐड कर दिया? तो डेट के इस पे जो हम दिखाते हैं डेटा हमेशा, वो दो कंटिन्यूअस डेटा का होगा। ठीक है, दो कंटिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट इसमें हम लोग यूज नहीं करते जल्दी। कंटिन्यूअस डेटा किसको बोलते हैं, बताओ? कंटिन्यूअस जिसमें क्या होगा, कोई भी वैल्यू सेम सेम बार बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, चेंज होते रहेगा। और बोल सकते हैं एक तरीके का डेसिमल। ये हो क्या? देन ये हमारे पास हिस्टोग्राम था। हिस्टोग्राम क्या करता है? मैंने चार्ट्स का यूज केस पता होना चाहिए बस। हिस्टोग्राम का क्या यूज केस है, बताओ? हिस्टोग्राम क्या करता है, याद है? हम्म, मान लो मेरे पास क्या है, डिस्काउंट। और मैं डिस्काउंट किसके बेस पे, सेल्स अमाउंट के बेस पे डाल देता हूँ। और इसको मैं यहाँ से नहीं दिखा रही हूँ। तो ये चीज, और डायरेक्टली काउंट लिखना चाहिए था। सब कैटेगरी कहाँ पे है? इसी में। इसको दिखाने के लिए और क्या लगा सकते हैं जो अच्छे से दिखे? ये दिख रहा है? तो मैंने सम ऑफ सेल्स लिया है, सेल्स लिया है बस। एंड देन मैंने इसको क्या किया है, यहाँ से हिस्टोग्राम क्लिक किया है। ठीक है, क्लिक करोगे ना हिस्टोग्राम में। ओके, अब इसमें क्या पता चलता है, इसमें एक चीज, जो चीज डिस्कस करना है वो बता देते हैं। क्या हो गया, काउंट। जैसे हमारा जो सेल्स अमाउंट है, इधर देख लो, 0 से लेके 500 तक के बीच में हमने कितने प्रोडक्ट सेल किए तो वो काउंट करके निकालेगा। 8848। देन 500 से लेके 1000 के बीच में कितना सेल है, टोटल 695। काउंट काउंट काउंट। बचपन पे बनाते थे ना, अगर याद होगा तो। नहीं बनाया था? जैसे रहता था कि हमारे पास क्या है, कि हमारे क्लास में 10 स्टूडेंट है, तो एज, जित बोलने दोगे मुझे? एज के बेस पे क्या करना था, कि आपको अलग अलग बार बनाने देते हैं। कि आपके क्लास में क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या करना था, कि बार क्रिएट करने थे। कि क्या है, 12 से 14 के बीच में कौन से हैं, 14 से 16 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 16 से 18 के बीच में कितने हैं, और 18 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट का। तो 12 से 14 मान लो कि हमारे पास क्या है, 10 स्टूडेंट है, तो इस तरीके से बार बनाते थे। देन 14 से 16 के बीच में कितने हैं, तो 16 है, तो इस तरीके से बनाते थे। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो बार बन रहा है वो काउंट करके ही बना रहे हो। यही चीज हिस्टोग्राम करता है। ठीक है,
क्या हो गया? सर ये आया कैसे सर ये सेल करी और सीएलटी सेल कैसे आया काउंट का फॉर्मूला लगा है इस पे। सेल बिल कैसा है हिस्टोग्राम पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यूज किस लिए करते हैं वो पता होना चाहिए। ये बेसिकली बताता है डिस्ट्रीब्यूशन। कितना वैल्यू के बीच में कितना हमारा वैल्यू, 0 से 500 के बीच में हमारा कितना वैल्यू है तो बता सकते हो। इसका मतलब 8,000 वही हमारे पास क्या है 500 से लेके तो 500 से लेके 1000 के बीच में कितना प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके बेस पर हमारे पास 600 है। तो किस प्राइस रेंज में कितना प्रोडक्ट सेल हुआ वो आपको यहाँ पता चलेगा। सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। वो क्या करोगे इंस्टाग्राम पे डबल क्लिक करोगे तो आ जाएगा। यूज केस क्या है, इसका यूज केस क्या है बताओ यूज केस। हिस्टोग्राम बनाते क्यों है? अच्छा लगता है फ्रीक्वेंसी देखने के लिए। ठीक है, जैसे ये ज्यादातर आपको दिखता होगा। यही कर लेते हैं मेट्रो का। ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिखता है, इससे क्या पता चलता है तुम्हें? हम्म, इसमें फ्रीक्वेंसी दिखता है, कौन से टाइमिंग में कितना क्या होगा पैसेंजर होगा। तो अभी जो शाम का टाइमिंग होता है सबसे ज्यादा पैसेंजर होता है, तो आपको इसका बाहर काउंट क्या होगा, ज्यादा दिखेगा। मॉर्निंग में क्या होता है, कम होता है। फिर क्या होता है 9 बजे के आसपास में थोड़ा सा होता है, देन वो भीड़ हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। फिर 6 और 7 और 8 के बीच में क्या था, भीड़ सबसे ज्यादा होता है। फिर 8 बजे के बाद आपका लो हो जाता है। हाँ। हम्म, सुबह
नहीं, सुबह जो है ना हमारे पास 9 के बाद वो धीरे धीरे क्या होते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी पे आते रहते हैं। शाम में होता है तो इधर देखो ना तुम, चलो जो इसलिए 12 बजे पूछा। आया होगा, 3 बजे आया होगा काम से कहीं पे भी, तो वो क्या होता है शाम में ही वापस जाता है। फिर लाइव रीडिंग कैसे करते हैं ये? उसके बाद खुद का सैटेलाइट होता है, मेट्रो के पास जो सैटेलाइट होता है उसके थ्रू क्या करता है, ये कैच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइव इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अगर हमें पे कुछ लाइव करनी है तो ये हमें सेटेलाइट खुद को लेना पड़ेगा। हाँ ले लो, ठीक है। तो बड़ी कंपनी से ही करती है ना। चलो इधर देख लो, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, इधर देख लो। बॉक्स विस्कर प्लॉट क्या होता है? आपने एक पढ़ा होगा क्या चीज, बॉक्स, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल पढ़ा है? क्वार्टाइल, ये पढ़ा है? क्या होता है ये? बचपन में 7 8 9 में नहीं था? मीन मीडियन मोड नहीं पढ़ा? तो वही तो है, जो भी हमारे पास डेटा रहता है उसको क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हर एक पार्ट में कितना आएगा, 25%, 25%, 25%, 25%। ठीक है, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया। अब कौन से क्वार्टर में जितना ज्यादा वैल्यू होगा, वही क्या होगा हमारे पास, जो मिडिल का क्वार्टर होता है ये, इस पे ज्यादा वैल्यू होता है। ठीक है, तो ज्यादा वैल्यू होता है, इसको हम क्या करते हैं, बॉक्स में दिखाते हैं। हम्म, इक्वल हमें डिवाइड करने का मतलब है उसका डेटा का रेंज के बेस पे करते हैं। कि मान लो मेरे पास क्या है, 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरीके से करेंगे। तो मैंने क्या किया, 10 से लेके 80 के बीच में इक्वल डिवाइड कर दिया, तो कितने कितने आएंगे हर एक क्वार्टर में, 20, 20 20 40, 60 और 80। ठीक है, अब मैंने पूछ दिया कि मेरे पास जो चीज है, जो भी बंदा यहाँ पे कोचिंग करने आ रहा है, तो 20 से 30 साल के बीच में कितने लोग हैं, तो यहाँ पे मुझे पूरा डेटा दिखेगा। 30 से 40 साल के बीच में कितने हैं, या फिर क्या है, 40 से 60 के बीच में कितने लोग हैं, वो मुझे इस क्वार्टर में दिखेगा। 60 से 80 के बीच में कितने हैं, इस क्वार्टर में पूरा डेटा उसका लेंगे। और 60 से अबव जो है वो इस क्वार्टर में दिखेंगे। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि आप इजीली बता सकते हो कि कहाँ पे कितना वैल्यू है। ठीक है, तो वो रेंज के बेस पे आप क्या करते हो, डायरेक्ट बता सकते हो। तो जो हमारा मोस्ट ऑफ द डेटा रहता है यहाँ पे रहता है, क्यों, क्योंकि इसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे बनाते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, याद है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से ग्राफ बनता था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल मीनिंग होता था उसका मीन मीडियन मोड सेंटर में होगा। तीनों इक्वल रहते हैं और वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। कि अगर मिडिल से आप कट करोगे ना, तो जो हमारा लेफ्ट साइड आएगा जितना डेटा, वही राइट साइड में दिखेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा कि थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आप डेटा दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल पार्ट में देखोगे तो वो ज्यादा डेटा रहता है ना। तो यही हमारा क्या रहता है, कि मान लो यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वार्टर 1, ये क्वार्टर 2 और ये क्वार्टर 3 होगा। ठीक है, ये दिख रहा है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल जो हमारा मीडियम रहेगा, और ये थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, अब जो फर्स्ट और थर्ड के बीच में होता है उसी को बोलते हैं IQR। ठीक है, क्वार्टाइल होता है, तो मैंने क्या किया, इंटर मतलब बीच का होता है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसके बीच का जो वैल्यू है वो निकाल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बीच का वैल्यू हो गया, और ये क्या हो गया, थोड़ा सा अबव और थोड़ा सा बिलो। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा हमेशा। ठीक है, मतलब इस तरीके से एक बॉक्स बनेगा। ये हमारा क्या हो गया, IQR की वैल्यू ज्यादातर यहीं पे होगी। देन एक क्या बनेगा, फेंसिंग मतलब रेंज बनेगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब इसी चीज को ग्राफ के फॉर्म में बनाते हो तो यही हमारा क्या कहता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का ग्राफ होता है। और इसी को बोलते हैं बॉक्स विस्कर प्लॉट। बॉक्स कौन होता है, जो मिडिल का पार्ट होता है उसको बॉक्स बोलते हैं, और जो ये लाइन होता है एक्स्ट्रा फेंसिंग का, वो विस्कर कहलाता है। ठीक है,
इसको क्या कर सकते हो आप, ज्यादातर आउटलायर चेक करने के लिए करते हैं। आउटलायर का मतलब क्या होता है, कि जो हमारा कॉमन वैल्यू नहीं है। ये समझ में आया आदित्य, समझ में आया क्या होता था आउटलायर? जल्दी से बताओ। मतलब हम्म, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? तो समझ रहे हो? तो आउटलायर वो कहलाता है जो हमारा क्या होता है, नॉर्मल डेटा से अलग बिहेव करता है। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, तो उस आउटलायर को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं नहीं, तो ये हमारा इंटर क्वार्टाइल, और इसको डायरेक्टली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, बॉक्स एंड विस्कर। तो इसके लिए हमें क्या डेटा चाहिए, तो एक मेजर चाहिए होगा, और उसके बेस पे अगर अलग अलग कॉलम के बेस पे दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट एक नया चार्ट जल्दी से बनाते हैं, और मैं क्या करता हूँ, सेल्स के बेस पे देख लेते हैं, प्रॉफिट के बेस पे ही दिखा देते हैं। ये मेरा प्रॉफिट आ गया, और इसमें क्या करते हैं, एटलीस्ट एक डायमेंशन, तो एक कैटेगरी ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूंगा, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा बनेगा, वो प्रॉफिट के बेस पे बना है, और सिंपली कैटेगरी का। यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे हमारे पास क्या है, फर्नीचर सबसे कम है, सबसे ज्यादा आपके पास टेक्नोलॉजी का है, एंड देन इसका विस्कर पॉइंट देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा। बेसिकली ये डेटा हमारे पास, विस्कर प्लॉट दिखाने के लिए ये डेटा सही नहीं है। नहीं मतलब आपको ना विस्कर प्लॉट तो बन जा रहा है, बट क्या है, यहाँ पे कोई यूज केस नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वैसा कुछ डेटा अलग से रहता है, तो मान लेते हैं हम कैटेगरी हो गया, रीजन वाइज दिखा देते हैं अलग से, तो ये चार बन जाएंगे। तो पहले रीजन का सेल्स प्रॉफिट कैसा चल रहा है, सेकंड वाले रीजन का प्रॉफिट कैसा चल रहा है, और इस तरीके से। ठीक है, तो देखोगे फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या, टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा है, सेकंड वाले में क्या है, टेक्नोलॉजी, और थर्ड वाले में हमारे ऑफिस सप्लाई। अब इसके बेस पे क्या है, इसका जो रेंज हो रहा है, बाय डिफॉल्ट हमारा सबसे ज्यादा क्या है, ऑन एन एवरेज टेक्नोलॉजी का ही प्रॉफिट अच्छा खासा है। इस पे देखोगे ऑन एन एवरेज हमारा किस में चल रहा है, तो इसमें इसमें अच्छा खासा जो सेल चल रहा है वो किसमें है, ऑफिस सप्लाईज की। इस पे अगर देखोगे तो हमारे पास तो सेल्स किसमें है, तो ऑफिस सप्लाईज में ऑन एन एवरेज चल रहा है, क्योंकि इसमें ना कोई वैसा यूजफुल नहीं बन रहा है। बाय डिफॉल्ट हम लोग जो इसका ज्यादातर यूज करते हैं, वो जब आप मशीन लर्निंग पे पढ़ोगे ना, तो आउटलायर चेक करने के लिए वहां पे करते हैं। ठीक है, बट बनता कैसे है वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, गैन चार्ट। गैन चार्ट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, डायमेंशन चाहिए, मेजर होने चाहिए। गैन चार्ट का यूज क्या रहता है, बताया था, वाटरफॉल चार्ट्स का बताया था, क्या होता था, जल्दी से बताओ। वाटरफॉल, स्टॉक मार्केट वाला बताया था एग्जांपल। बताओ कौशल, क्या होता था, जल्दी से बताओ, जल्दी से, आज चार्ट्स खत्म करेंगे। किस हिसाब से सर वो डाउन जा रहा है, किस हिसाब से ऊपर जा रहा और दूसरा, इसमें आपका स्टार्टिंग कब कितने से कर रहे हो, एंड देन कितने अप एंड डाउन हुए वो दिखता था, और फाइनल आपके पास कितना बचता है वो लास्ट में दिखता है। ठीक है, तो ये वाटरफॉल दिखाता था, है ना। और गैन चार्ट क्या कहता है, कि जो भी आप क्या करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, तो कौन सा पार्ट कौन बंदा करेगा और कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, वो चीज ट्रैक रखने के लिए हम लोग गैन चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इसका इमेज में दिखा दूं। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, कहीं पे काम स्टार्ट कर रहे हो, मान लो हम क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चलेगा, प्लानिंग, है ना। तो उसका टाइम पीरियड फिक्स रहेगा, ये दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये बार चार्ट ही है, लेकिन क्या है, स्पेशल टाइप का है, आपको इसमें दिखेगा
टास्क का नेम, ठीक है, कि आपने सबसे पहले क्या किया, प्लानिंग किया। प्लानिंग का जो टाइम पीरियड है कितने से कितने रखा है, तो लास्ट ऑफ जन से लेके मार्च ऑफ जन तक का रखा है, कि इतने टाइम के बीच में क्या होगा, प्लानिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। एंड देन जैसे 20 या 30% प्लानिंग कंप्लीट होगा, तो हम उसी टाइम क्या करेंगे, अपना रिसर्च स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि कि मिड या स्टार्ट फेब में क्या होगा, आपका रिसर्च स्टार्ट हो जाएगा, और जो क्या चलेगा, मार्च मिड तक चलेगा, ठीक है। जैसे हमारा क्या होगा, 70% रिसर्च कंप्लीट होगा, तो आप उसमें डिजाइनिंग पार्ट स्टार्ट कर दोगे, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे डिजाइनिंग पार्ट स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से जब आपका 80% क्या होगा, डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे 70% हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन, तो क्या करेंगे, फॉलो अप, कि कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, फॉलो अप के टाइम करेंगे। इसके बाद का जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, कि आपको प्रोजेक्ट फाइनल सबमिट करना है। तो ये क्या हो गया कि आप अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हो किस तरीके से, कितना टाइम के बेस पे। इसमें ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा, कि इतने से इतने टाइम के पीरियड में क्या होगा, कि ये जो काम है वो मैनेजमेंट का है। देन जैसे ये काम कंप्लीट होता है, उसके बाद जो काम है वो डेवलपर का है। उसके बाद जो काम है वो क्या, फ्रंट एंड वालों का है। इतने से इतने टाइम के पीरियड के बीच में इस वालों का काम है। ये काम एग्जीक्यूट होगा तभी क्या होगा, आगे का काम बनेगा। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, गैंट चार्ट में इजिली दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसका ज्यादातर यूज जो होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता है, ठीक है। जो मैनेजमेंट में होता है ना, वो बेसिकली यही चीज क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर भी आते होंगे, सुना है, एक सुना होगा जीरा। नहीं, एक जीरा होता है हमारे पास, एक स्लैग होता है। आगे जाके जब आप आईटी कंपनी में काम करोगे ना, तो इसी में तुम्हारा लॉगिन बनता है ज्यादातर। हम्म। और हमारे पास ये दिख रहा है, वर्क मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी टूल्स। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप मैनेज करते हो कि कौन सा बंदा कितना काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। एक हमारे पास फिर नोशन होता है, उसका भी यूज करना रहता है, नोशन, ये दिख रहा है। तो आप क्या करते हो, यही सारी चीजें मैनेज करते हो, ठीक है। तब जब आप क्या होते हो, सीनियर लेवल पे जाते हो ना, प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हो या फिर मैनेजमेंट टीम में रहते हो, तो आप यहीं पे ट्रैक करते हो सारी चीजें, ठीक है। और इसी के बेस पे कंप्लीट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज पूरा क्या आता है, फोर्स आता है। फोर्स मतलब जिसको बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, वो नहीं हुआ था। तो इसमें क्या रहता है, चीजें डिफाइन रहती है। ये बेसिकली एनालाइज करके आपको समरी रिपोर्ट बना के दे देता है डेली के बेस पे, कि मान लो ये एम्प्लॉय का इतना से इतना काम था, इसने अभी तक नहीं किया है, और अगर अभी 2 घंटे बचे हैं तो इतने में काम कर सकता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करो, उसको बोलो, ठीक है। तो वो क्या करता है, एनालाइज करके ऑप्टिमाइज और तरीके अच्छे तरीके से कर देता है। तो गैन चार्ट के लिए हमारे पास वैसा डेटा होना चाहिए, अभी है नहीं, बट ट्राई करते हैं अगर बन जाए तो। एक, हाँ, अच्छा 650 हो गए। हाँ, अभी तो सिर्फ चार्ट्स बताया है, अभी फिल्टर है, पेज है, एनालिटिक्स का पूरा पार्ट है, पूरा एक डैशबोर्ड पूरा बचा हुआ है। तो सिर्फ चार्ट्स आज कंप्लीट कर रहे हैं, समझ में आया, फॉर्मूला पूरा बचा हुआ है। शुरू शुरू हो गया, इतना तो जान रहे हैं। किधर है डेट, ये हमने ऑर्डर डाल दिया, और एक मेजर्स और एक डायमेंशंस, ट्राई करते हैं, और एक हमारे पास सेल्स। तो हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन, ऑटोमेटिक, और यहाँ से गैन नहीं बनेगा। ये बाय डिफॉल्ट बार चार्ट ही बन रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता था, कितने से कितने के बाद डेटा रहता था। इसमें सबका डेटा क्या है, जीरो से स्टार्ट है ना। नहीं, बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, कि इनका यूज केस कहाँ पे रहेगा, इसके जीरा पे। इसमें सिंपली आपके पास टाइम होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, और कब कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है उसका टाइमिंग, और कब इंड हो रहा है वो। और बाय डिफॉल्ट ये क्या है, बार चार्ट ही, अगर आप देखो तो, है ना।
अगर मान लो सारा काम यहीं से जीरो से स्टार्ट करना रहेगा, तो यहाँ से सारा बार बनता। अगर सबकी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती तो, कि मान लो सारा काम क्या करना है आपको, जेन के मिड से ही स्टार्ट करना है, तो सारा बार यहीं पे दिखता। दिख रहा है? तो यहीं से सारा बार दिखता, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, बार चार्ट दिखता। लेकिन उसका क्या है, वैल्यू अलग है, कि इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट है, इसकी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट है, और यहाँ पे एंड है। तो स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू इसमें होना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा टास्क कहाँ पे स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा, तो ये वैल्यू रहेगा ना, तो आपको ये गैन चार्ट पे मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास कौन सा है, बड़ा दिक्कत है, बुलेट ग्राफ्स। इसमें क्या रहेगा, कि आपके पास सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आएगा एवरेज के बेस पे। ठीक है। कहाँ पे दिखा है, ओपन हो जाए एक बार। बाकी और कौन सा बच गया, एक और बाकी, एक बबल बच गया है। बबल इजी होता है। बबल कैसे बनेगा, तो सेल्स और दूसरा कोई भी ले सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, सब कैटेगरी दो ले लो। अब इसके बेस पे बार बन गया, आप इसमें सर्कल के पे क्या क्लिक कर दोगे, तो ये दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका बबल साइज क्या होगा, नहीं इंक्रीज होगा। आप अपने हिसाब से और भी क्या कर सकते हो, इंक्रीज करना चाहते हो तो कर सकते हो। नहीं है क्या, इंक्रीज वैल्यू के बेस पे है। आ गया। ज्यादा कुछ नहीं, बस इसमें तो सबसे कम किस सेल किस में है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है किसमें है, तो फास्टनर में है। सबसे ज्यादा सेल किसमें है, फोन, चेयर और स्टोरेज का है। तो मतलब वो वैल्यू के बेस पे डिफाइन है ना। बाकी स्क्वायर करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। नहीं वैसा, रेंज चेंज कर सकते हैं। नहीं होगा कहीं ना कहीं, फॉर्मेट में मिल जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है। बाकी ये जो वैल्यू होता है हर, चलो ये तो देखो। ठीक है। बाकी बुलेट चार्ट का जो काम रहता है वो देख लो, समझ लो। ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, बार चार्ट की तरह रहेगा। इसमें क्या रहेगा हमारे पास, अलग अलग लेयर्स होंगे थोड़ा सा। पहला, टॉप ऑफ द सेकंड स्टैक क्या रहेगा, लेस प्रोफिट रहेगा। इसमें क्या रहता है हमारे पास, ये चीजें रहेंगी। पहला, ये आपके पास बार रहेगा, इसमें रहेगा टारगेट वैल्यू, कि आप अपना एक टारगेट वैल्यू दे सकते हो। ठीक है। बाय डिफॉल्ट अभी हमारे पास वैसा कुछ नहीं, आपने एक टारगेट वैल्यू दिया। ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू का मतलब क्या हो गया, कि अभी तक वो डेटा कितना आया है। ठीक है। एंड देन ये हमारे पास क्या रेंज है, रेंज ऑफ वैल्यू मतलब कि जो भी हमारे पास डेटा आया है उसके बेस पे मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम मीडियम मतलब एवरेज कितना हो सकता है, और मैक्सिमम कितना जा सकता है। तो ये अलग अलग शेडिंग में दिखता है। ठीक है। ग्रेडेड मेजर सच एज हाई, मीडियम और लो, किसका, तो जो भी आपका करंट ऑब्जर्वेशन होगा उसका। ठीक है। तो ये किसके बेस पे होता है, तो ये एवरेज के बेस पे होता है। ठीक है। अगर मैं दिखा दूं, इसका कोई, चलो कोई नहीं, अप्लाई करके ही देख लेते हैं। ठीक है। अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक नया सीट, फिर हमारे पास मेजर्स, तो मैं सेल्स और कैटेगरी के बेस पे ही ले लेता हूँ। और इसमें एक और टारगेट लाइन किसको ले ले, क्रिएट करना पड़ेगा, कोई नहीं। तो टारगेट के लिए हम अभी बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट का रख लेते हैं। ठीक है। अभी हाइपोथेटिकल लेके चल रहे हैं। आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। ये हमारा क्या है, फर्नीचर्स में टोटल सेल्स कितना है, 752 का। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास क्या है, अलग अलग चीजें। यहाँ पे दिख रहा है बुलेट, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अलग अलग कैटेगरी का दिख रहा है।
इसमें अगर देखोगे तो पहला जो लाइन है वो 60% ऑफ द एवरेज सेल्स, कि जो भी आपका टोटल सेल हुआ होगा उसका 60% प्रॉफिट कितना बनेगा। ठीक है। उसी तरीके से देखोगे हमारे पास क्या है, 80% होगा तो कितना प्रॉफिट बनेगा। और अगर यही चीज क्या है, टोटल अभी एवरेज है वो कितना है। ठीक है। ये चीज क्या रहता है हमारे पास ये, और यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, टारगेट लाइन ऐड कर सकते हो। तो टारगेट लाइन किसके बेस पे होगा, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट के बेस पे दिखा कि जो हमारा ये वैल्यू है वो प्रॉफिट के बेस पे है। तो ये 145, ये 145, और ये कितना है, 18 है। अब ये जो हमारा टोटल है वैल्यू वो किसके लिए है, तो टोटल सेल्स का है। यहाँ से यहाँ तक का जो बार है ना, ये टोटल जो बार है वो सेल्स का है। ठीक है। तो हमारा जो सेल्स का होगा वो कितना बनेगा, तो 60% ऑफ द सेल्स यहाँ पे बनेगा, देन 80% ऑफ सेल्स यहाँ पे बनेगा, और 100% अगर सेल होता है जितना आपने क्या किया टारगेट के लिए रखा है, उसके हिसाब से एवरेज हमारा इतना जाएगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बुलेट चार्ट में दिखा सकते हो। ये शो तो करेगा। कैटेगरी है, प्रॉफिट है और सेल्स है, डिटेल में। चलो कोई नहीं, देख लेंगे।